सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा नए सदस्यों को प्रमाण पत्र किए गए वितरित। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर एक कार्यक्रम के दौरान व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जुड़े नए सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और उनसे आशा की संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस दौरान अपने संबोधन में व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा ने कहा, किसी भी सूरत में व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि कोई व्यापारी गलत तरीके से अपने व्यापार को करने का काम करेगा, उसके खिलाफ भी व्यापार मंडल द्वारा कार्यवाही करने का काम करेंगे। उन्होंने उपस्थित सभी व्यापारियों से आह्वान किया कि वह व्यापारी हित में काम करने का काम करें। इस दौरान महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, सुरेंद्र मोहन चावला, पुनीत चौहान, सुधीर मिगलानी आदि लोग उपस्थित रहे। आपके द्वारा आया है कि व्यापारियों को बदनाम करने के उद्देश्य से कुछ चीज़ें चल रही हैं। मेरा ये कहना है कि व्यापार मंडल की एक आदर्श व्यापार आचार संहिता है। किसी भी घटतौली करने वाले के साथ, किसी भी मिलावट करने वाले के साथ हम कभी भी संगठन का कोई व्यक्ति कभी भी साथ नहीं देता। हमारा ये मानना है कि अगर हम 2 से 5 चीज़ों का व्यापार करते हैं तो दिन में 110 से लेकर 112 चीज़ों का उपयोग भी करने का हम लोग काम करते हैं। अगर हम मिलावट करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ेगा। लेकिन जहां तक बदनाम करने की बात है, जब आपने खुद ही कहा है कि बदनाम, अब व्यक्तिगत स्वार्थों में बदनाम किया जा रहा है तो बड़ी आपत्ति है। आज ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी विभाग इस समय अछूता नहीं है जिसको सरकार के द्वारा टारगेट ना दिया गया। जीएसटी विभाग के पास अलग से टारगेट है, खाद्य विभाग के पास अलग से टारगेट है, पुलिस विभाग के पास अलग से टारगेट है, विद्युत विभाग के पास अलग से टारगेट है, मापतोल विभाग के पास अलग से टारगेट है। तो दुर्भाग्य ये है कि आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए अगर व्यापारियों को निशाना बनाना है तो संगठन इतना मजबूत है कि पुरजोर विरोध करेगा। और समय समय पर जब भी व्यापारी को इस उद्देश्य के साथ परेशान किया गया, उत्पीड़ित किया गया है, तो संगठन ने हमेशा सामने रह करके मुकाबला करने का काम किया है। चाहे वो नगर निगम की बात हो, नोटिस भेजे गए, बेतहाशा वृद्धि की गई, ऐसे जीएसटी विभाग हर तिमाही के अंदर नोटिस भेजने का काम कर रहा है। आपको अपने टारगेट पूरे करने हैं और व्यापारी को निशाना बनाना है। मैंने तो अभी एक आरटीआई भी डाली है, मैं आप लोगों के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें मैंने ये जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है कि जीएसटी विभाग द्वारा जितना लक्ष्य पूरा करने के लिए एसआईबी के द्वारा, फ्लाइंग डिपार्टमेंट के द्वारा जो ट्रक रोके जाते हैं, व्यापारियों के यहाँ पर छापेमारी की जाती है, उसमें जो टैक्स जमा होता है, उसमें जब वो व्यापारी मामूली भूल के कारण जब वो टैक्स जमा करा देता है, उसके बाद वो कितने % टैक्स वापस हो जाता है। अब अगर टैक्स इवेजन की नियत नहीं है और मानवीय भूल के कारण, जब नियत ही खराब नहीं है, मानवीय भूल हो सकती है, कभी बिल की डेट चेंज हो सकती है, कभी नीचे टैक्स में कुछ फर्क आ सकता है, लेकिन अगर चोरी की नियत नहीं है और उसके बावजूद अगर उत्पीड़न किया जाता है, फिर जब व्यापारी अपील में जाता है तो वही विभाग पकड़ने वाला और वही विभाग छोड़ने वाला। ऐसे ही खाद्य विभाग की बात करो, नमूना लिया गया, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो ये तय कर देती है नमूना देखते ही कि ये माल मिलावट भरा है। वो लैब में जाएगा, लेकिन आप ही लोग उसको अगले दिन छापते हो, जिसमें आप ये लिख देते हो कि इतने क्विंटल पनीर मिला, इतने क्विंटल घी मिला, इतने किलो जो है इसके अंदर ये मिलावट वाली दाल मिली, चावल मिला। मैं कहता हूं कि जब जांच हो जाए तब हम जिम्मेदारी के साथ उसका पक्ष लिखें। वो सही हो तो सही लिखें और गलत हो तो गलत लिखने का दायित्व भी हम सब निभाएं। देखिए, व्यापारी इस देश की आर्थिक रीढ़ है, ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करता है। भले ही कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए इसे भामाशाह ना कहकर घटतौली करने वाला कहें, कर की चोरी करने वाला कहें, मिलावटखोर कहें, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि ये वही व्यापारी है जिसके टैक्स से ये देश आगे बढ़ रहा है। ये सड़कें बन रही हैं, अधिकारियों को तनख्वाहें मिल रही हैं। व्यापारी से ज्यादा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। अगर सेना के सिपाही सीमाओं पर खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं तो आपके देश का जो व्यापारी है वो अर्थ से, अपने योगदान से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जितना सम्मान सैनिकों का हो उतना सम्मान व्यापारी समाज का भी होना चाहिए। आज हम लोगों ने सदस्यों का स्वागत किया है, नए सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और साथ ही
संगठन के प्रति समर्पण का संकल्प भी लिया गया है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प भी उन व्यापारियों को दिया गया है। हम व्यापारी आदर्श आचार संहिता का पालन करें, ईमानदारी के साथ व्यापार करें अपने परिवार को पालने के लिए, लेकिन व्यापार करें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, अपने परिवार के साथ साथ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए भी हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और व्यापारी हमेशा करता भी है। अगर आप धर्मशाला देखेंगे तो व्यापारी का योगदान होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा होगा तो व्यापारी का योगदान होगा, जब देश पर कोई संकट आया होगा तो आर्थिक रूप से हमने योगदान किया होगा, पर्यावरण का क्षेत्र रहा होगा तो सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का श्रेय व्यापारियों को मिला होगा। तो व्यापारी एक जिम्मेदार नागरिक है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है और एक जिम्मेदार व्यापारी के रूप में अपने दायित्वों का पालन करता है। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि वो हाथ में चीज लेकर बता देगा कि ये कितनी मिलावट वाली है, इसमें मिलावट है या नहीं है। तो ये काम विभाग का है। वो बड़ी इंडस्ट्री पर इस तरह के जो प्रतिष्ठान है जो इसको बनाने का काम कर रहे हैं, उन प्रतिष्ठानों की जांच करें। व्यापारी के पास जब माल आएगा नहीं, एक मोहल्ले के अंदर एक किराने की दुकान चलाने वाला जिसके पास 5 किलो चावल नहीं मिलेगा, अगर हम उसके यहाँ से सैंपल भर के उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो मुझे लगता है कि विभाग के हाथ में बहुत कुछ आने वाला नहीं है। के ऊपर अगर हम टारगेट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक खाना पूर्ति तो होगी, लेकिन वो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाएगी।